आज हम सबको उसकी दया की जरूरत है। अगर एक जज की दया अगर कैदी पर हो जाए, बेगर कुछ किए वो जज उस कैदी को, उस अपराधी को माफ कर देता है। वो अपराधी छूट जाएगा अपने अपराध से। जब परमेश्वर की दया हम पर होगी, जब वो परमेश्वर हम पर दया करेगा, हम भी क्या हो जाएंगे? हम भी छूट जाएंगे हर एक पापों से, हर एक गुनाहों से। आज हमें क्या जरूरत है? उसकी दया की जरूरत है। अगर उसकी दया हमारे अंदर आ गई तो हर एक परिस्थिति, हर एक मुश्किल, हर एक संकट, हर एक लड़ाई आसान हो जाएगा और आप उस लड़ाई में विजेता बनकर बाहर निकलोगे। हालेलुया, आमेन। जब परमेश्वर की दया आपके ऊपर होगी, तब परमेश्वर आपको हर वो चीज दिखाएगा जिसे आप देखना चाहते हैं। जहां पर परमेश्वर की दया नहीं है, जहां पर परमेश्वर की कृपा नहीं है, जहां पर परमेश्वर की भलाई नहीं है, जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, जहां पर परमेश्वर का संतोष नहीं है, जहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वहां पर आप कभी भी जीत नहीं सकते। वहां पर आप कभी भी विजेता बन नहीं सकते हैं। जहां पर ये चीज मिसिंग है, ये आएगा कैसे? ये हमें मिलेगा कैसे? जब हम उसे खोजेंगे तब हम उसे पाएंगे। बाइबल कहती है जितनों ने उसे खोजा उतनों को वो मिला, उतनों ने उसे पाया। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूं, जीवन का रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना कभी प्यासा रहेगा। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, पहचानती, वो मेरे पीछे पीछे चलती है। अगर हम उसकी सच्ची भेड़ हैं, हम सचमुच यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे। वो हमें जहां ले जाना चाहता है हम वहां पर जाएंगे। चरवाहा को पता होता है कि उसकी भेड़ों को कहां ले जाना है, भेड़ों को नहीं पता होता कि चरवाहा हमें कहां ले जा रहा है। अगर भेड़ अपने चरवाहा पर भरोसा रखेगा, वो भेड़ कभी भी प्यासा नहीं रहेगा और कभी भी भूखा नहीं रहेगा। वो हरी हरी चराइयों में चरेगा, उस झरने के पास जाएगा जहां पर उसका चरवाहा उसे ले जाएगा। हालेलुया। भेड़ को यह बात नहीं पता होता कि चरवाहा अब उसके साथ क्या करने वाला है। अब उसका वो वध करेगा, उसे सूखे जगह पर ले जाएगा, उसे कहां ले जाएगा। अगर भेड़ अपने पुकारने वाले अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती है तो वो उसके पीछे चलेगी, वफादारी के साथ उस पर भरोसा रखकर वो हमेशा उसके साथ साथ रहेगी। क्रिश्चियन लाइफ विदाउट फेथ का नहीं है। अगर आप प्रभु में हैं तो अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो उसकी दया भी नहीं है। याद रखना, दया विश्वास के बगैर अधूरा है। जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप उसकी दया को नहीं देखेंगे। उसकी दया आपको एक छोटे से पत्थर से कोने का सिरा बना देगा। एक फेंके हुए पत्थर को वो कोने का सिरा बना देगा जब आप उसकी दया को देखेंगे। हालेलुया। उसकी दया को आज आपको समझना है। निनवे के शहर पर परमेश्वर ने अपनी क्या प्रकट की थी? अपनी दया प्रकट की थी। उन्हें नाश नहीं, उन्हें बचाया, उन्होंने मन फिराया और परमेश्वर ने उन पर अपनी दया, अपना अनुग्रह प्रकट कर दिया और योना दुखी हुआ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की दया को चखेंगे अपने जीवन में तो आपकी लाइफ में हर वो चीज जिसे आपने बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे नहीं मिला, जब उसकी दया आएगी आपके वह हाथ में होगा। हालेलुया।
हन्ना पर परमेश्वर की दया हुई, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसे सम्मेल दिया। जब परमेश्वर आप पर दया करेगा, जब आपके लाइफ में खुदा की दया आ जाएगी, यीशु मसीह की दया आ जाएगी और आपके हाथ में वो शिशु और वो बालक होगा जिसे आप डॉक्टर के पास जाकर ढूंढ रहे थे, लोगों पे पास जाकर ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिला, हर एक दवाइयों में उसे ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। आप उसकी दया में उसे पाएंगे, अपनी गवाही को, अपनी टेस्टमनी को। आपकी लाइफ में आप फेलियर क्यों हैं, आप असफल क्यों हैं? क्योंकि उसकी दया आपके ऊपर नहीं है, उसकी दया आपके ऊपर काम नहीं कर रही है, इसलिए आप उसी जगह पर रुके हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हालेलुया। आपके पास दया नहीं है, आपके ऊपर दया नहीं है, इसलिए आप भी अपने अंदर से क्या नहीं दिखा पा रहे हो? दया को नहीं दिखा पा रहे हो। लोग वेट कर रहे हैं कि काश ये व्यक्ति बदल जाए, काश ये औरत बदल जाए, काश मेरा परिवार बदल जाए, काश मेरा भाई बदल जाए, काश मेरा पति बदल जाए, काश मेरी पत्नी बदल जाए, काश मेरे ये वो दुनिया भर की चीजें बदल जाए, लेकिन अभी भी उसके अंदर क्या नहीं आया? परमेश्वर की दया नहीं आई। तो विश्वास करेगी तो तेरी महिमा को देखेगी। महिमा कब प्रकट होती है? जब परमेश्वर हम पर दया करता है। जब दया होती है तब हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। इसलिए विश्वास महिमा को क्या करता है? प्रकट करता है। उस महिमा के और विश्वास के बीच में क्या होता है? दया होता है। विश्वास और महिमा के बीच में क्या होता है? मान लीजिए ये विश्वास है, ये वाला हाथ, और ये हाथ महिमा है, उसके बीच में मैं हूं, तो मेरे ऊपर क्या हो रहा है? दया हो रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूं? परमेश्वर की महिमा को देख रहा हूं। विदाउट मर्सी, विदाउट दया के द्वारा आप प्रभु की महिमा को नहीं देख सकते। उससे पहले आपको विश्वास के बीज को क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। अगर आप विश्वास के बीज को बोगे तब परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया को प्रकट करेगा। जब आपके ऊपर दया हो गई तो समझ जाए महिमा प्रकट हो गई। लोग आज क्या सोच रहे हैं, लोग आज क्या देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जब प्रभु पर अपना फोकस रखोगे, जब आप प्रभु पर अपना कॉन्सेंट्रेट रखोगे, उससे एक बार भी न दाएं न बाएं मुड़ने दोगे, केवल उसी की ओर देखते रहोगे, आप अपने आप को भी और परमेश्वर को भी, तो आप हमेशा उसकी मर्सी के अंदर और दया के अंदर रहेंगे। आप मर्सीफुल रहेंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया। जब उसने हमें अपनी समानता में बनाया तो उसकी दया कहां है आज? क्योंकि उसकी दया कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में मिसिंग है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन में क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। विश्वास क्या लेकर आता है? परमेश्वर की दया को लेकर आता है। और दया क्या प्रकट करता है? परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। आप एक टेस्टमनी को सुनेंगे। मुस्लिम परिवार में एक भाई का परमेश्वर ने कैसे जीवन बदला और कैसे उनके परिवार में उनकी मां के ऊपर परमेश्वर ने अपनी कैसी दया प्रकट की। बहुत सालों से वो बिलीवर थे, लेकिन उनके लाइफ में विश्वास की कमी थी और विश्वास नहीं था और दया नहीं था और उन्हें चंगाई कभी नहीं मिली। जब वो मिनिस्ट्री से जुड़े, प्रार्थना से जुड़े, उन पर प्रार्थना की कि उन्हें प्रेयर किया गया, उनके अंदर एक विश्वास आया। परमेश्वर की दया को उन्होंने देखा और उनकी मम्मी, उनकी जो माँ थी, उनको जो छाती की प्रॉब्लम थी, ब्रेस्ट की जो प्रॉब्लम थी, 90 साल की हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा अब ये नहीं बचेंगी, अब ये नहीं, ये कुछ ही दिन की मेहमान है, आप इसे ले जाओ। डॉक्टर ने भी इलाज करने से मना कर दिया। जब उनके पर दया हुई परमेश्वर की, डॉक्टर भी फेल हो गया, क्योंकि यीशु मसीह कभी नहीं फेल होता है। उसने कहा भलो चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, बीमारों को है, धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। पापियों पर क्या होता है? परमेश्वर की दया होती है। याकूब उसके 4:8 में लिखा है परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हम उस वर्ड को पढ़ेंगे आज। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और
हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 में मैं आपको फोकस दिलाऊंगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। क्यों निकट आना है? उसकी दया को अपने ऊपर लाने के लिए, दया के कुर्सी पर बैठने के लिए आपको क्या आना पड़ेगा? पास आना पड़ेगा। एक पॉलिटिशियन को वोट चाहिए रहता है तो वो लोगों के पास जाकर वोट मांगता है, और क्या मांगता है? वो लोगों की दया मांगता है कि अगर लोगों का दया मुझ पर हो गया तो मैं क्या बन जाऊंगा? एक पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, एक मंत्री बन जाऊंगा, एक सीएम बन जाऊंगा, एक प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। वो कब बनता है? जब लोग अपना वोट देखकर उस पर अपनी दया दिखाते हैं, तब जाकर वो एक जगह पर खड़े होता है। विदाउट मर्सी से आप कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। याद रखना, आप उठाकर पुराने नियम की हर एक लड़ाइयों को देख लो, परमेश्वर ने वहीं पर जीत दिया है जहां पर दया प्रभु की हुई है। आपको अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना है, कैसे हर एक मुश्किलों में आपको चलना है, उसके दया को अपने साथ बांध कर चलना है। अगर उसकी दया आपके ऊपर रही तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आप कभी भी गिरेंगे नहीं, आपकी मिनिस्ट्री कभी फेल नहीं जाएगी, आप कभी भी फंसेंगे नहीं, पाप में नहीं गिरेंगे, किसी चीज की घटी नहीं रहेंगे। आप अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, आत्मा से आत्मा में भरते जाएंगे। आप आत्मिक बनते जाएंगे, आप उसके बेटों जैसा आप बनते जाएंगे, बेटी की तरह आप बनते जाएंगे, जब आप उसके अंडर दया के नीचे, अंडर मर्सी के नीचे हैं। हमें आज क्या जरूरत है? उसकी दया की जरूरत है। मेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, मेरा प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है। उस अंधे ने क्या चिल्लाया? हे दाऊद की संतान, तू मुझ पर क्या कर? दया कर, दया कर। प्रभु यीशु मसीह को रुकना पड़ा। जब आप उसकी दया को पुकारेंगे तो परमेश्वर रुकेगा और आपकी आंखों को वो चंगा करेगा, आपके परिवार को चंगा करेगा, आपके बीमारी को वो चंगा करेगा, हर एक रोग को चंगा करेगा, आपके फैमिली के हर एक हिस्से में, हर एक लोगों के हिस्से में वो क्या करेगा? आपको दया प्रकट करेगा और अपनी महिमा को दिखाएगा। प्रभु से पैसे मत मांगो, प्रभु से पैसे मत मांगो, धन मत मांगो, सब देगा। अगर उसकी दया प्रकट हुई तो वह आपको शिरोमणि बना देगा। तुम दीन बनो, तुम्हें वह शिरोमणि बनाएगा। जब दया होगी तब आप शिरोमणि बनेंगे, आप टॉप लेवल पर जाएंगे, आपका चर्च टॉप लेवल पर जाएगा, आपका बिजनेस टॉप लेवल पर जाएगा, आपके फैमिली के लोग टॉप लेवल पर जाएंगे, आपका जॉब टॉप लेवल पर जाएगा, आपके बच्चे टॉप लेवल पर जाएंगे, आपका लाइफ टॉप लेवल पर रहेगा, आपकी वाइफ टॉप लेवल की वाइफ रहेगी। हालेलुया। जब आप उसकी दया को खोजेंगे, जब आप उसके मर्सी को पुकारेंगे, तब हमारे लाइफ में टेस्ट मनी क्यों नहीं आ रही है? हम टेस्टिफाई क्यों नहीं हो रहे? हमारे लाइफ में गवाही क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे ऊपर दया नहीं है। हालेलुया। आज हमें दया की जरूरत है। बोलो, मुझे दया की जरूरत है, मुझे दया की जरूरत, मुझे मर्सी की जरूरत है, मुझे मर्सी की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की दया चाहिए, मुझे परमेश्वर की दया, किसी इंसानों का नहीं, किसी इंसान, केवल परमेश्वर का। केवल परमेश्वर का। यूसुफ पर परमेश्वर का भी अनुग्रह था और मनुष्यों का भी अनुग्रह था। उसके ऊपर ऐसा अनुग्रह था, उसने कभी भी अपने परिवार को याद नहीं किया, कोई मुश्किलों को याद नहीं किया, उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया वो याद नहीं किया। उसके पर परमेश्वर की दया भी थी, उसने कोई चीज को याद नहीं किया, उसने केवल परमेश्वर को याद किया। उसको पता था कि परमेश्वर की दया मुझ पर है। हालेलुया। यीशु मसीह पर पिता की ऐसी दया थी कि उसे मुर्दों से जिला उठाया। आप भी जिला उठाओ जाओगे यीशु मसीह के नाम पर, जब आप उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना भरोसे को दिखाओगे। ये भरोसा है और ये महिमा है। आप बीच में हो, आपके ऊपर क्या है? आपके ऊपर उसकी दया है।
दाऊद पर परमेश्वर की दया थी। उठाकर देख लो, ऐसा कोई नहीं है जो बाइबल पर जिस पर दया नहीं किया गया। प्रभु ने सब पर दया किया। मन फिराओ, तुम स्वर्ग के राज्य को देखोगे, वो तुम्हारे निकट आएगा, तुमसे बात करेगा और तुम पर दया करेगा। तुम दीन बनोगे तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अपनी दया का ड्रेस, दया का वस्त्र तुम्हें पहनाकर वो तुम्हें क्या करेगा? खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये महीना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये महीना हम क्रिसमस का सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये महीना यीशु मसीह के जन्म का महीना है। ये महीना क्रिसमस का महीना है। चारों तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं, चारों तरफ लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, चारों तरफ लोग बड़े बड़े प्रभु के प्रचार को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु की दया हुई है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? उसके दया का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया। यीशु मसीह का इसलिए जन्म हुआ कि उसने हम पर क्या किया है? अपनी दया प्रकट किया है। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। यीशु की यह दया है, परमेश्वर की दया है, जो आज हम आप साथ मिलकर उसकी आराधना कर रहे हैं। ये दया है, ये जो उसकी दया है, जो आज हम यहां खड़े हैं, ये उसकी दया है कि आज हम क्या हैं? जीवित और जिंदा हैं। आमीन। आपको कभी नहीं भूलना चाहिए उसकी दया के बारे में। आपको रोज अपने मुंह से खोलकर, जब आप चल रहे हैं तो आप उससे थैंक यू बोले। जब आप बैठ रहे हैं तो प्रभु आपके दया के लिए धन्यवाद हो। कुछ नहीं मिला, प्रभु आपके दया के लिए धन्यवाद हो। आप जब ऐसा बोलना शुरू करेंगे, देखना जिसे आप ढूंढ रहे थे वह आपके सामने दिखेगा। आमीन। जब आप उसके दया को धन्यवाद देंगे, प्रभु तेरे दया के लिए धन्यवाद हो कि तूने मुझे अपने लहू से मुझे धो दिया, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, तूने मेरे बच्चों के पापों को क्षमा कर दिया, तूने मेरे पीढ़ी पीढ़ी के लोगों को क्षमा कर दिया, तूने उनको बचाया, इसलिए तुझे धन्यवाद प्रभु जी। जब आप ऐसा कहना शुरू करेंगे तब आप परमेश्वर की दया को क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। जब आप उसके दया को धन्यवाद कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके लाइफ में क्या प्रकट करेगा? वो क्या दिखाएगा? अपनी महिमा को दिखाएगा। प्रभु के महिमा को देखना चाहते हो तो विश्वास करो और उसके दया के अंडर में रहो, दया के छत के नीचे रहो। देखो आप फलोगे, फूलोगा, ढेर सारे फलों को लेकर आओगे। आज हमें और आपको क्या चाहिए? उसकी दया चाहिए। एक वचन में पढ़ूंगा, हम इसे स्क्रीन पर देखेंगे। दानियल उसके 9:9 यहां पर लिखा हुआ है, यदि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया, सागर और क्षमा की खान है। हालेलुया। परमेश्वर दया का सागर और क्षमा की खान है। उसकी सागर में कभी भी उसकी दया की कमी नहीं होगी। उसके खान में कभी भी आपको क्षमा की कमी नहीं दिखेगी। जब आप उस पर बिलीव करेंगे, जब आप उस पर विश्वास करेंगे, तब आप उसकी दया को देखेंगे। उसकी दया आपके ऊपर आएगी और आपके लाइफ में क्या आएगा? गवाही आएगा। बोलो, मेरे जीवन में उसकी गवाही आएगी। मेरे जीवन में उसकी गवाही है। उसकी दया प्रकट होगी मुझ पर। उसकी दया मुझ पर प्रकट होगी। उसकी दया से मैं भरूंगा। उसकी दया से उसकी दया का हाथ मुझ पर आएगा। उसकी दया का हाथ मुझ पर मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। आज आपको उसकी क्या जरूरत है? उसकी दया की जरूरत है। वो कब आता है? जब हम फिरते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। ये साल खत्म होने पर है, कुछ ही दिन बाकी है। 2021 आपके दया का साल है। आमीन।
2021 आपके मर्सी का साल है। आप परमेश्वर की दया को आप देखोगे, आप टेस्टिफाई होंगे, गवाह बनेंगे, चारों तरफ आप उसकी गवाही को देखेंगे, देंगे। यीशु मसीह के नाम में मेरा पूरा विश्वास है ये 2021 आपके दया का साल है। खुदावन आपके ऊपर अपनी दया प्रकट करेगा, आप उसकी दया को देखोगे। एक वचन में आपके लिए और पढ़ता हूं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 18 वचन में आपके लिए 37 पढ़ूंगा। तो कहता है कि मैं राजा हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। हालेलुया। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। दया क्या प्रकट करती है? परमेश्वर की सत्यता को प्रकट करती है। जब आपकी ऊपर खुदा की दया होगी तो आपके अंदर खुदा का सत्य भी नजर आएगा। यीशु मसीह कहता मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं इसलिए आया हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया कि मैं सत्य की गवाही दूं। आप भी गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। 2021 आपके गवाहियों का साल है। आप टेस्टिफाई होंगे, आपके लाइफ में टेस्ट मनी पर टेस्ट मनी, गवाही पर गवाही आएगी। जो तकलीफ, जो संकटे, जो लड़ाइयां, जो मुश्किलें आपने इस 2020 में देखी हैं वो 2021 में आप नहीं देखेंगे। परमेश्वर उस लड़ाई को, उस संघर्ष को, उस बीमारी को, उस श्राप को, उस बंधन को, उस जादू टोने की ताकत को, पाप की ताकत को, व्यभिचार की ताकत को, हर एक अंधकार की शक्ति की ताकत को 2020 में उसे अपनी दया के अनुसार, दया के द्वारा, दया के जरिए उसे वह तोड़ डाला है। हालेलुया। हालेलुया। उसने तोड़ दिया है आपके ऊपर अपनी दया प्रकट करके, आप पर अपनी दया दिखा करके हर एक दीवार को उसने क्या कर दिया है? दया के सामर्थ्य से उसने तोड़ दिया है। आमीन। मैंने इसलिए जन्म लिया हूं कि संसार में मैं इसलिए आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। यीशु मसीह ने कहा सत्य भी मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। अगर दया आपके ऊपर आ गई तो खुद यीशु मसीह आपके अंदर से जीवन बनकर वो लोगों को दिखाएगा कि मैं इसके साथ हूं। आज आपको क्या चाहिए? उसकी दया चाहिए। वो दया का सागर है, क्षमा का खान है। बोलो परमेश्वर तू मेरे दया का सागर, तू मेरे क्षमा का खान है। मुझे और किसी के क्षमा की और किसी की दया की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपका चाहिए। मुझे अगर आपकी दया मिल गई तो प्रभु मुझे हर एक जगह से दया मिलती रहेगी, हर एक जगह से मुझे क्षमा मिलती रहेगी। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपके लाइफ में दया नहीं है। आपके लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि आपके लाइफ में परमेश्वर की दया नहीं है। क्यों दया नहीं है? क्योंकि हम पाप में हैं, हम अपवित्रता का जीवन जी रहे हैं, अशुद्धता का जीवन जी रहे हैं। हमारे मन में, हमारे हृदय में अभी भी क्या है? कड़वाहट है, अभी भी क्या है? गुस्सा है, अभी भी क्या है? बुराई है, अभी भी क्या है? चुगली है, अभी भी क्या है? हमारी आंखों में जहर है, हमारी आंखों में व्यभिचार है, हमारे मनों में व्यभिचार है, हमारा मन अशुद्ध है। हम पाप करते रहते हैं और फिर हम बाद में कहते हैं परमेश्वर तेरी दया तो प्रकट नहीं हुई, पूरा साल मेरा ऐसे ही चला गया। आपको परमेश्वर के नियम को नहीं तोड़ना है। हर एक चीज का एक रूल होता है। हालेलुया। दानियल उसके 9 में 4 कहता है कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है, करुणा करता रहता है। हालेलुया। क्या करता रहता है? वो करुणा करता रहता है। अपनी आज्ञा को मानने वाले लोगों पर
प्रेम रखने वाले लोगों पर वो क्या करता है, अपनी करुणा को प्रकट करता है। आप उसकी आज्ञा को मानोगे, सुखी होंगे। आपकी लाइफ में हर एक चीज आपको आसान दिखेगा जब आप उसके अंडर दया के नीचे रहेंगे, अंडर मर्सी के नीचे रहेंगे। क्यों आज आपका पति नहीं सुधर रहा? क्यों आज आपके बच्चे नहीं सुधर रहे? क्यों आज आपके लोग नशा कर रहे हैं? क्यों आज आप बीमारी में जी रहे हैं? क्यों आज आप गरीबी में जी रहे हैं? क्यों आज आप बंधन में जी रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर, आपके ऊपर प्रभु की दया प्रकट नहीं हुई। दया क्या करता है? बंधनों को तोड़ डालता है। यीशु की दया हम पर हुई, इसलिए यीशु मसीह ने सारे बंधनों को क्या कर दिया? क्रूस पर तोड़ दिया है। आज हमें उसकी दया की जरूरत है। दया कैसे आएगी? जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वो जो कहता है वो हम करेंगे। अब उठाकर देख लो, राजाओं की पुस्तक में पढ़कर पहला और दूसरा राजा जो उसके पिता ने किया वही बेटे ने किया। परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आया और उनके ऊपर क्या है? परमेश्वर का क्रोध आया और वो मर गए। प्रेम रखने वाले ऊपर परमेश्वर अपना प्रेम दिखाता है। आज्ञा मानने वालों पर परमेश्वर अपनी इच्छा पूरा करता है। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। आपके लाइफ में आपको यह देखना है कि मेरे ऊपर, मेरे कौन से क्षेत्र में परमेश्वर की दया नहीं है, किस जगह परमेश्वर की दया नहीं है, मुझे कहां परिवर्तन करने की जरूरत है, मुझे कहां बदलाव करने की जरूरत है। कहीं मेरा एटीट्यूड में प्रभु की दया को तो नहीं रोक रखा, कहीं मेरा घमंड, कहीं तो मेरा पाप उस दया को रोक तो नहीं रखा जो दीवार बनकर खड़ा है मेरे और प्रभु के बीच में। कहीं मेरा नशा उस दया को तो रोक नहीं रखा है, कहीं मेरा व्यभिचार उस दया को तो नहीं रोक रखा है। याद रखना, विश्वास तो करते हो लेकिन पाप भी करते हो, इसलिए प्रभु की दया पर प्रकट नहीं होती। इसलिए मैंने आपको कहा, ये मान लो, ये विश्वास है, ये बीच में आप और मैं खड़ा हूं और ये प्रभु की महिमा है। हम पर प्रभु की महिमा प्रकट होगी, हम पर प्रभु की दया प्रकट होगी, तो हम प्रभु की क्या देखेंगे? उसकी महिमा को देखेंगे। विश्वास दया के बगैर अधूरा है। याद रखना, विश्वास तभी पूरे तरीके से काम में आएगा जब प्रभु की दया हम पर होगी। दया कैसे आएगी? जब हम पवित्रता में रहेंगे, विश्वास भी करेंगे और पवित्र जीवन जिएंगे, विश्वास भी करेंगे, पाप नहीं करेंगे, विश्वास भी करेंगे, हम कहीं पर झुकेंगे नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम यीशु का हाथ नहीं छोड़ेंगे, विश्वास तो करेंगे। हम किसी भी मुसीबत में हम प्रभु को श्राप नहीं देंगे, हम प्रभु को कोसेंगे नहीं, हम प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। हर मुसीबत में हम प्रभु का हाथ पकड़ कर रहेंगे। याद रखना, अगर वो आपको 2 व्हीलर नहीं देना चाहता है तो आप जिद मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपको 4 व्हीलर देने चाह रहा है। इसलिए प्रभु ने आपको 2 व्हीलर नहीं दिया, प्रभु ने आपको थोड़ी सी जगह नहीं दी तो टेंशन मत लेना, प्रभु आपको पूरा देश का देश दे देगा। कैसे उसने अब्राहम को दिया, अपनी दया उस पर प्रकट की। हालेलुया। जहां पर उसकी दया है वहां पर उसकी महिमा है, जहां पर विश्वास है वहां पर परमेश्वर है। उसने कहा, हे दाऊद की संतान, तू मुझ पर दया कर। प्रभु ने बहुतों लोगों से पूछा, यीशु मसीह ने बहुतों लोगों से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु मैं ये चंगा होना चाहता हूं, प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूं। प्रभु ने अपनी क्या प्रकट की? महिमा प्रकट की। क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? हाँ प्रभु तू कर सकता है। तब क्या प्रकट किया आपने? उसकी दया को अपने ऊपर प्रकट किया। आपने जब उसकी अपनी दया अपने ऊपर उसकी दया को प्रकट किया, तब आपने उसकी महिमा को देखा। आप अभी फेल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप कभी हारेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। आज से आप बीमार नहीं रहेंगे, आपकी मिनिस्ट्री बीमार नहीं रहेगी, आपका जॉब बीमार नहीं रहेगा, आपका फाइनेंस बीमार नहीं रहेगा, आपका बच्चा बीमार नहीं रहेगा, आपके पति बीमार नहीं रहेगा, आपकी पत्नी बीमार नहीं रहेगी, आपके माँ आपकी बीमार नहीं रहेगी, आपका पिता आपके बीमार नहीं रहेगा, आपका खेत बीमार नहीं रहेगा, आपका फसल बीमार नहीं रहेगा। सब आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा की दया आपके ऊपर प्रकट होने जा रही है। हालेलुया। आज आपको क्या चाहिए? उसकी दया की जरूरत है। विश्वास तभी रिजल्ट लेकर आएगा जब आपके ऊपर परमेश्वर की दया हुई। विश्वास क्या है?
मान लीजिए एक रॉ मटेरियल है, एक मान लीजिए एक कच्ची फसल है। दया क्या है? मान लीजिए वो कुकर है, वो गैस है जिस पर वो पक रहा है। जब वो थाली में आ चुका, वो पक कर वो फसल, वह अनाज, जब आपने उसका अपने हाथों में जब रोटी देखी, वो क्या है? उसकी महिमा है। आज एक विश्वासी, आज एक बिलीवर, आज एक क्रिश्चियन इसलिए क्रिश्चियन नहीं बन पा रहा है, इसलिए वो उसके लाइफ में गवाही इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके लाइफ में परमेश्वर की क्या नहीं है? दया नहीं है। इसलिए दानियल की पुस्तक में दानियल कहता है कि वो दया का सागर है। उस सागर में हम डूबना नहीं चाहते, उस सागर में हम उतरना नहीं चाहते। विश्वास के जरिए अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि काश मेरा ये ठीक हो जाएगा यीशु मसीह में आने के बाद। अभी भी वो शंका में है, अभी भी वो सोच में है। इसलिए भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं, लेकिन बीमारों को, अगर बीमार बनकर प्रभु को, प्रभु तो मुझ पर दया कर, मुझ पर प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर, मुझे क्षमा कर, मैं पाप से अपने मन को फिराता हूं, मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं गलतियां नहीं करूंगा, आज से मैं सारे पापों को छोड़ रहा हूं। प्रभु अपनी दया आप पर क्या करेगा? दिखाएगा और आपको बचाएगा और आपको ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा। हमारे लाइफ में हम फेलियर क्यों बने? क्योंकि हम इसी कारण से फेलियर बने। अभी आपके ये फेल होने का टाइम खत्म हो चुका है। अब आप पास होंगे, हर एक जगह आप पास होंगे। यीशु मसीह के नाम में, उसके दया के जरिए आप पास होंगे। ये महीना सेलिब्रेशन का भी है, ये महीना उसके मर्सी का भी है। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम पर उसने अपनी दया प्रकट की, हमें उसने बचाया और पिता से उसने मिलाया। हम पर क्या हुआ है? उसकी दया हुई है। हमने परमेश्वर की महिमा को इसलिए देखा क्योंकि हम पर उसकी दया हुई है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे? दया के जरिए। अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा बोझ ले लो, हल्का है। कैसे? दया के जरिए। मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उस कोड़े खाने में प्रभु को ने क्या अपना प्रकट किया? अपनी दया प्रकट की। मार भी खा रहा है और अपनी दया आप पर दिखा भी रहा है। दया है तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। एक स्थान पर आप नहीं रह सकते। दया आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, याद रखना। दाऊद के लाइफ में प्रभु की इतनी दया थी कि एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, 66 लड़ाई वो जीतते गया। हालेलुया। दया बचाता है, मर्सी बचाता है। बोलो, परमेश्वर की दया मुझ पर हुई है। परमेश्वर की दया मुझ पर हुई है। परमेश्वर की दया मुझ पर हुई है। मैं दया के अंदर हूं। मैं दया के अंदर, परमेश्वर के दया के अंदर मैं जीवित हूं। मैं परमेश्वर की दया के अंदर जीवित हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई भी उसकी दया से अलग नहीं कर सकता। उसकी दया से आपको कोई भी छीन नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। वो दया ही है जिसके वजह से आज आप जीवित और जिंदा हैं। वो दया ही है जिसके वजह से आज आप और हम जिंदा, जीवित और उसकी गवाही को सुन रहे हैं। मरे हुए लोगों पर दया प्रकट नहीं होती, जीवित लोगों पर दया प्रकट होती है। अब मरे हुए लोगों को गिफ्ट देने जाते हो? कब्रिस्तान पर जाकर आप गिफ्ट देते हो कि मैंने आपके लिए देखो इतना अच्छा क्रिसमस का सारे गिफ्ट लेकर आ। क्या वो ग्रहण करेगा आपके गिफ्ट को? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवित हूं, मैं ही जीवन। आप यीशु मसीह के पास जो भी ले आओगे, प्रभु उसे ग्रहण करेगा। जो कुछ आप परमेश्वर में बोगे, आप वो चीज काटोगे। यीशु ही केवल इस पूरे कायनात में, इस पूरी दुनिया में केवल वही जिंदा है और कोई नहीं है।
मैंने कहीं भी ये नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो सत्य भी मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। कहीं मैंने नहीं सुना। यीशु मसीह ने कहा जितने भी मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे, मैं तुम्हें अपना जीवन देने आया हूं, मैं तुम्हारे लिए अपना लहू बहाने आया हूं, मैं तुम्हारे लिए अपना खून देने आया हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें पिता से मिलाऊंगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो पिता की महिमा को देखेगा, प्रभु को देखेगा। मैं उसे जीवन दूंगा, जीवन के पेड़ में से उसे खाने के लिए दूंगा। वो परमेश्वर के पुत्रों के साथ, परमेश्वर के साथ खाएंगे, बैठेंगे, घूमेंगे, हर एक चीज करेंगे, उसकी महिमा को देखेंगे। मैंने और कहीं नहीं देखा। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तो उटपटांग चीजें किया करता था, ऐसी चीजें किया करता था जिसका कोई रिजल्ट मेरे लाइफ में नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। मैं बस इतना ही कहता हूं, परमेश्वर अपनी दया मुझ पर प्रकट कर। मैं नेक्स्ट डे देखता हूं तो मेरे लाइफ में रोशनी और रोशनी दिखाई देती है। ऐसे भी आपके लाइफ में रोशनी और रोशनी दिखाई देगी। आप रोशनी में चलोगे, रोशनी आपके ऊपर प्रकट होगी, उसका प्रकाश आपके ऊपर आएगा और आप प्रकाशमान होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। आज आपको उसकी दया की जरूरत है, दया चाहिए उसकी। अपनी आंखों को बंद करें और 2 मिनट प्रार्थना करें मेरे साथ।